नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्व के अधीन गति। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि धरती की घूमने की गति यानी कि घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर धरती की यानी कि पृथ्वी की घूमने की गति यानी कि घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है दोस्तों, घट जाएगा। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखिए। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। ठीक है, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। ठीक है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ये 16.7 न्यूटन। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो है 100 न्यूटन, तो 100 का जो है, ठीक है, तो ये 100 में जो है दोस्तों 1/6 से गुना हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा यही 16.7। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग यानी ये v बराबर √2gh उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। ठीक है, यानी निर्वात की स्थिति में जहां पर कोई भी हवा वायु उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यानी निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग यानी v बराबर √2gh उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती है। तो इसका आंसर है दोस्तों चंद्रमा से। व्याख्या देखिए। महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगें चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती। नेक्स्ट, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है, व्याख्या देखिए।
जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा गुरुत्व के अधीन गति। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।